हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नूर्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बहुत ही अलग चीज़ शेयर करूँगी जो रमज़ान स्पेशल है। और रमज़ान से पहले जो तैयारियाँ करनी पड़ती हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको हैक्स बताऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या क्या ली हूँ। तो यहाँ पे जीरा है, साबुत जीरा है, इसका भी मैं मसाला तैयार करूँगी। तो कैसे मैं तैयार करूँगी वो सब बताते जाऊँगी आपको। आप पूरा वीडियो भी ध्यान से देखें। ये काली मिर्च है, फिर ये सूखी लाल मिर्च है, और ये मटर है, इमली है। इमली की चटनी मैं बनाऊँगी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। अदरक लहसुन को आप स्टोर करके कैसे रखें जो पूरा रमज़ान आप इसका इस्तेमाल कर सकें, हैक्स आपको बताती हूँ टिप एंड ट्रिक्स के साथ। और ये प्याज है, तो प्याज को भी मैं इस तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि आप जितने दिन चाहें उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और मगर बहुत ही माने यूज़फुल है। तो ये टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर हरी मिर्च को भी मैं कैसे स्टोर करती हूँ आप लोग देखें, और आप लोग भी इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके साथ मैं ग्रीन चटनी भी बनाऊँगी जो रमज़ान के महीने में अक्सर बनाए जाते हैं, पकौड़े के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को मैं बनाकर दिखाती हूँ, वो भी टिप एंड ट्रिक्स के साथ। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें, फुल वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो में जुड़े रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरा की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, तो जीरा को हम पहले भून लेंगे। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और एक कढ़ाई में हम जीरे को डाल देंगे। तो जितना आपको जीरा चाहिए उतना जीरा ले लें और उसे एक बराबर से आप चम्मच को चलाते हुए भून लें। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही भूनना है और चम्मच को चलाते रहें, नहीं तो एक तरफ से ये जल जाएगा। तो इस तरह से चलाएंगे तो बराबर ये भुन जाएगा। और इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे तो समझे कि जीरा हो गया है। ये भुनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये भुन जाता है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही इसे हम ग्राइंड करेंगे। गरम गरम आप इसे ग्राइंड ना करें। तो चलिए ठंडा हो गया है, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप जीरे को भून कर बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ये बहुत दिनों तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और कोई भी चीज़ में आप डालेंगे तो उसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। इसकी सौंधी सौंधी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसे हम एक जार में सेव कर लेते हैं। तो इसमें आप भर के आप एयर टाइट डब्बा में रख दें तो बहुत दिनों तक ये चलता है। स्टोर करके आप रख सकते हैं। थोड़ा सा बच गया था तो मैं मसाले के बॉक्स में डाल लेती हूँ जो डेली यूज़ करती हूँ। तो चलिए जीरा रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो आगे हमें काली मिर्च को पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर हम काली मिर्च को भी 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसे ज़्यादा भुनना नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए हल्का सा ही इसे रोस्ट करें 2-3 मिनट के लिए। अब इसे भी हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ग्राइंड करेंगे। ध्यान दें आप फ्रेंड्स, जो भी मसाले तैयार करें तो आप ठंडा करके ही ग्राइंड करें। ये देखिए ग्राइंड हो गया है। अब इसे भी हम एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर लेंगे। तो आप ध्यान दें फ्रेंड्स, एयर टाइट डब्बे में ही रखें, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, गुठलियाँ बनने लगती हैं, इसलिए आप एयर टाइट डब्बे में ही रखें। तो चलिए अब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। तो लहसुन को छीलकर, अदरक को भी छीलकर हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसे अच्छी तरह से पानी साफ़ कर लिया है। तो चलिए इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो आप बड़ा सा जार ले लें, अगर नहीं बड़ा है तो छोटे जार में भी आप 2-3 बार में इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो सभी को एक साथ ही हम ग्राइंड कर रहे हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे एक साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। और लहसुन आप जितना ले रहे हैं उससे थोड़ा कम अदरक लें, बराबर क्वांटिटी में ना लें। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और नमक डाल दें। थोड़ा सा विनीगर है तो डाल सकते हैं, इससे इसकी लाइफ लास्टिंग बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए अब इसे हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ऑयल और नमक वगैरह ज़रूर डालें, ऑयल से भी बहुत दिनों तक ये ख़राब नहीं होता है। और नमक डालेंगे फ्रेंड्स तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। आप देखते होंगे कि अदरक लहसुन पीसने के बाद ग्रीन हो जाता है, ये नहीं होगा। आप इसे 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए ये भी तैयार हो गया है। तो रमज़ान के महीनों में आप इसे रेडी करके रख दें तो आसानियाँ होती हैं, आपके वक्त बच जाते हैं और फटाफट से आप इफ्तार में बनाकर
एंजॉय कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो चलिए अब इमली की चटनी बनाते हैं जो खट्टी मीठी बनाएंगे। तो इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, ये अच्छी तरह से फूल चुका है। ये देखिए हाथों से मसल कर इसके हम पल्प निकाल लेंगे। तो ये चटनी आप समोसे वगैरह में खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और इसे आप बहुत दिनों तक रख भी सकते हैं। तो चलिए हमने निचोड़ लिया है। आप गर्म पानी में ही रखें, ठंडे पानी में ना रखें। अब इसे हम किसी भी छन्नी की मदद से छान लेते हैं, सारी गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। तो ये देखिए सभी गुठलियाँ अलग हो गई ना। तो आप चाहे तो किसी सूती के कपड़े में भी इसे निचोड़ सकते हैं। ये देखिए पल्प निकल गया है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसमें हम खजूर डालेंगे। तो खजूर डालें सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसकी गुठलियाँ निकाल लें और इसका मिठास भी आपको नुकसान नहीं करेगा, इसलिए आप खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें और चटनी भी गाढ़ी बनती है। तो चलिए इसके हम धोकर बीज निकाल लेते हैं। तो सभी को मैंने निकाल लिया। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। अगर ग्राइंड करके आप नहीं डालेंगे तो ये गलते नहीं है जल्दी, इसलिए थोड़ा सा इमली का पानी डालें और इसे पेस्ट बना लें। तो पेस्ट बनाने के बाद चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो पहले इमली को डालें पैन में। अब गैस का फ्लेम ऑन कर दें और इमली का पल्प को डालें और फिर इसमें जो हमने खजूर के साथ पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो ये काम आप मीडियम फ्लेम पे करें। उसके बाद ये ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक है और लाल मिर्च डाल दें तीखेपन के लिए, काली मिर्च पाउडर है, दालचीनी पाउडर और जीरा पाउडर डाल दें और यहाँ पे काजू मगज और गुड़ डाल दें मिठास के लिए। तो आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चीनी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसलिए आज हम खजूर और गुड़ में चटनी को बना रहे हैं। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसे हाई फ्लेम पे आप बना लें और इस तरह से जब गाढ़ा होने लगे तो इसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स, एकदम मार्केट जैसा लगेगा। और काजू और मगज और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। आप चाहे तो इसमें किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, अब आपकी चॉइस है। ये देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई ना, इस तरह की गाढ़ी होनी चाहिए। ये ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स और गाढ़ा होता है, इसलिए अब इसे हम उतार लेते हैं गैस से। अब चलिए इसे ठंडा होने के बाद ही इसे हम जार में डालेंगे। गरम गरम आप न डालें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए ठंडा हो गया है, अब इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं और इसे भी आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रख दें, डीप फ्रीजर में ना रखें, नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, ये ख़राब नहीं होता है। और इसे रमज़ान के महीनों में समोसे वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स बना लेते हैं। तो चिली फ्लेक्स बनाने के लिए मैं हल्का सा मिर्ची को रोस्ट कर लेती हूँ। तो इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, 2 से 3 मिनट बस। देख सकते हैं इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा मैंने इसे गर्म किया है और इसे मिक्सी ग्राइंडर में बना लिया है। अगर आप मिक्सी ग्राइंडर में नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं कैंची की मदद से। तो ये एकदम मार्केट जैसा लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी मगर मार्केट जैसा लगेगा। तो इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए चिली फ्लेक्स भी तैयार हो गया है, इसे भी मैं सेव कर लेती हूँ। तो एयर टाइट डब्बा लें और उसमें डाल लें। तो ये भी आप पकौड़े वगैरह बना रहे हैं तो बेसन में आप मिक्स कर सकते हैं चिली फ्लेक्स को, या और भी बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होते हैं। तो आप बनाकर इसे भी स्टोर कर सकते हैं, बहुत दिनों तक इसकी लाइफ लास्टिंग रहती है। हल्का सा इसे गर्म कर लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। अब चलिए हरी मिर्च को भी बना लेते हैं। तो इसे आप कैसे स्टोर कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो हरी मिर्च को पहले डंठी तोड़ लें और डंठल तोड़ने के बाद इसे हम धो लेंगे और अच्छी तरह से पानी को साफ़ कर लेंगे, यानी कि सुखा लेंगे। तो आप किसी भी कपड़े की मदद से इस तरह से सुखा सकते हैं और नहीं तो आप टिश्यू पेपर की मदद से इसे पोंछ लें अच्छी तरह से। ध्यान दें कि इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, पानी रहेगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद ही इसे स्टोर करें। तो चलिए हमने इसे सुखा लिया अच्छी तरह से टिश्यू पेपर की मदद से। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से स्टोर करेंगे तो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। तो चलिए एक जार में हम डाल लेते हैं और इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे, यानी कि रिफाइंड ऑयल, और अच्छी तरह से मिला देंगे पूरी मिर्ची में।
तो इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स आप 1 महीने भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए अब हो गया। अब इसे हम बंद कर देंगे एयर टाइट डब्बे में और फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे प्रोसेस में चलते हैं। तो आगे मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी। ग्रीन चटनी के लिए धनिया पत्ती को मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। अब इसकी चटनी बनाऊंगी। ये चटनी तो रमज़ान के महीनों में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पकौड़े वगैरह बनाते हैं हम या समोसे बनाते हैं तो उसमें ये लगते ही है। इसलिए अब इसमें हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काला नमक और नींबू का रस निचोड़ देंगे और इसका हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दें और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लें। ये देखिए चटनी तैयार है। तो इस तरह से आप स्टोर करके चटनी को रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप रख दें। अगर एयर टाइट डब्बे में नहीं रखना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका भी है, आप इसमें फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी मोल्ड में डाल दें और इसे स्टोर करके आइस में रख सकते हैं। तो ये डीप फ्रीजर में रख दें, ये आइस बन जाएगा। तो ये आप 1 क्यूब हो या 2 क्यूब हो निकाल कर इसे आप दही के साथ मिक्स करके समोसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी रेसिपी बताती हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्ची को मैंने धो लिया है, सिर्फ धोया है हमने, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए तो ये हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया। हमें पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा रखना है कि ये कबाब वगैरह में या टिकिया बनाए उस सब में काम आता है। ये देखिए अब थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देते हैं ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, और इसे भी हम बंद करके रख देंगे फ्रिज में। तो सभी चीज़ों को आपको फ्रिज में ही डालना है, सिर्फ मसाले वगैरह बाहर रखे हैं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं मटर का बता रही हूँ कि कैसे स्टोर करना है। तो 2 कप पानी डालें, फिर मटर को डालकर थोड़ा सा नमक डालें और इसे 3 से 4 मिनट तक आप बॉयल करें, ज़्यादा ना पकाएं। बॉयल आ जाए उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लें, हाफ बॉयल करें। तो इस तरह से मटर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये बॉयल हो गया है। अब इसका पानी सूखने के बाद, जब पानी सूख जाए, ठंडा हो जाए, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये गला हुआ नहीं है, बस हाफ बॉयल है। तो इस तरह से बॉयल करके रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होता है, और जब भी आपको कुछ पकाना हो तो ये तो बॉयल किए हुए हैं, बस थोड़ी देर में ये गल जाएंगे और आप इसका यूज़ कर सकते हैं पकाने टाइम। तो जब ठंडा हो जाए, पानी सूख जाए, तब आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में इसे पैक करके फ्रिज में डाल सकते हैं। चलिए ये भी रेडी हो गया। अब दूसरी रेसिपी बताती हूँ। तो चलिए एक कढ़ाई में हम ऑयल डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को मैंने धोकर फ्रिज में काट के रख दिया था, उसके बाद निकाल कर इस तरह से मचोड़ लें। तो मचोड़ लेंगे तो इस तरह से प्याज अलग हो जाते हैं, तो ये जल्दी फ्राई होते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म होने लगे, ऑयल में से धुआं निकलने लगे, तभी आप प्याज को डालें और हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। तो चलिए मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो और क्रिस्पी फ्राई हो। तो हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। तो फ्रेंड्स प्याज फ्राई करने से पहले आप फ्रिज में ज़रूर डालें, एकदम चिल्ड होना चाहिए। जब एकदम ठंडा हो जाएगा 2-3 घंटे के बाद ही इसे आप फ्राई करें निकाल के। तो इस तरह से क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए इतना ही ब्राउन करें, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है, इसलिए आप हल्का ब्राउन हो तभी आप निकाल लें। तो ये प्याज आप कौरमे वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, कबाब बनाए, कौरमे बनाए, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं फटाफट से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ना, एकदम चूर हो रहे हैं, और ये बहुत दिनों तक क्रिस्पी रहते हैं और इसकी भी लाइफ लास्टिंग बहुत दिनों तक रहती है। तो आप एक बार में ही इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप डाल दें और इसे रख दें, ये बहुत दिनों तक क्रिस्पी रहेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए ये भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप ये सारी चीज़ें तैयार करके एक बार में ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए चटनी भी जम गई है। ये देखिए मैंने डीप फ्रीजर में रख दिया था। अब 1 क्यूब निकालें, दही के साथ मिक्स करें और समोसे के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आज की आपको कैसी लगी? ये आप रमज़ान के महीने में बनाकर पहले ही रख लें तो आपको इबादत करने का मौका मिल जाएगा, वक्त की कमी महसूस नहीं होगी, वक्त भी आपको बहुत मिलेगा, और इसे आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, ख़राब नहीं होगा। इफ्तार के टाइम में आपका हड़बड़ी भी नहीं मचेगी, बस जल्दी से निकालें और बना लें और इफ्तार कर लें, है ना। तो चलिए आप भी फटाफट से ये सारी तैयारियां कर लें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो?
अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। बहुत ही यूज़फुल मैंने आज की वीडियो बनाई है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। रमज़ान के महीने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और इबादत करने का वक्त मिल जाएगा, वक्त बचेगा, है ना। तो आप लोग इबादत अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए आप सारे प्रिपरेशन पहले ही कर लें तो आपको आसानी होगी। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।